आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको मल्टी ऐसे जो मैंने बनाया है अपने नोट्स में वो किस तरह बनाया है उसकी डिटेल आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। उसमें कितने ऐसे क्लियर होते हैं ये भी बताऊंगा, और इसके अलावा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं CSS 2024 के लिए, 2025 के लिए ये भी बताऊंगा, और PMS 2024 के लिए भी कितने ऐसे अहम हैं। ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा मैंने जो उनसे नोट्स बनाए हैं उनकी आउटलाइन भी इस वीडियो में दिखाऊंगा। मतलब आपको आउटलाइन लिखने का तरीकाकार भी इसी वीडियो में दिखाऊंगा। आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि आपको इस्तेफादा हासिल हो सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक ऐसे लिखा है वूमेन पर, दूसरा ऐसे लिखा है साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर, तीसरा ऐसे डेमोक्रेसी पर लिखा है, चौथा ऐसे एजुकेशन पर लिखा है, और पांचवा ऐसे सोशल इवल्स पर लिखा है, छठा ऐसे करंट अफेयर्स पर लिखा है। इन 6 ऐसे को मैंने मज़ीद शाखों में डिवाइड किया है, जिनमें और वो शाखें जो सी हैं उनमें इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक्स भी क्लियर होते हैं। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो भी इसी वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। CSS वालों ने इन टॉपिक्स को लाजमी करना है। साइंस को मैंने मास कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिवाइड किया है, क्योंकि हर साल इन्हीं में से ऐसे तकरीबन, हर साल तो नहीं लेकिन इन में से रिपीट लाजमी होते हैं। अब आपको बता दूं वुमेन पर ऐसे हर साल पूछता है, जेंडर इसमें शामिल है। आपको बता दूं ये जो उनसे ऐसे हैं ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे पढ़ लिखे हैं। ठीक है, एक ऐसे की किस्म होती है डिस्क्रिप्टिव CSS में, एक ऐसे की किस्म होती है लिटरेरी, और तीसरी किस्म आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। ये 3 किस्म के ऐसे हर साल CSS में पूछता है। ठीक है, और आपने इनमें से डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना होता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव ऐसे में फेलियर की जो रेशो है वो बहुत कम होती है। उसकी वजह ये है कि इसमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट बहुत कम होता है, क्योंकि आपको बताता चलूँ कि सजेशंस भी गिनी चुनी होती हैं, इफ़ेक्ट्स भी गिने चुने होते हैं, और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कोर्सेज भी गिने चुने होते हैं। जबकि लिटरेरी और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसी में सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फेलियर का चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं जी डेमोक्रेसी पर। मैंने जो ऐसे लिखा है उसमें पॉलिटिक्स के मसाइल जैसे कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ठीक है, लॉज के मसाइल, मतलब लॉ के मसाइल इसी में शामिल हैं, और इसके अलावा रेजुलेशन ऑफ पावर शामिल है। यानी जितने भी रेजुलेशन ऑफ पावर के ऐसे के टॉपिक हैं वो भी इसी में शामिल है, और एजुकेशन का टॉपिक भी शामिल है। अब मैं आपको बता दूं ये जो उनसे 6 टॉपिक बताए हैं ना, इन 6 टॉपिक्स पर मैंने एक एक मजमून लिखा है। ठीक है, फ़र्ज़ कर ले मैंने एजुकेशन का ऐसे तैयार किया हुआ है। अब एजुकेशन के एक ऐसे में वो जिस भी एंगल से बात करेगा ना एजुकेशन के बारे में, आपने सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ऐसे उठा के लिख देना है। मेरे नोट्स में से जो ऐसे आपने तैयार किया सारा का सारा आपने वही उठा के रट्टा लगा के लिख देना है, बाकी चीज़ें सारी की सारी वही होंगी। अब सोशल लेवल्स, आपको बता दूं सोशल लेवल्स में आपने अगर गैस में तैयार करना है तो करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी को लाजमी तैयार करना है, पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड विद स्पेशल डिफरेंस को तैयार करना है, पुअरिटी को तैयार करना है, ग्लोबल वार्मिंग को तैयार करना है, और इसके अलावा फूड इनसिक्योरिटी, सोशल इश्यूज़, नेचुरल डिज़ास्टर, और इसके अलावा आपने क्लाइमेट चेंज को लाजमी तैयार करके जाना है। क्लाइमेट चेंज मोस्ट इम्पोर्टेंट तस्वर किया जा रहा है। ठीक है, महंगाई को आप लाजमी तैयार करके जाएं, बेरोज़गारी को लाजमी तैयार करके जाएं, क्योंकि ये हॉट टॉपिक बन रहे हैं। तो आपने इनको नज़रअंदाज किया तो आपका पेपर फेल भी हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं सोशल लेवल्स पर मैंने एक ऐसे बनाया है, और इस एक ऐसे में ये तमाम टॉपिक्स क्लियर होते हैं। ये तमाम के तमाम डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ये नहीं कि फ़र्ज़ कर लें आप कहें जी लिटरेरी ऐसे इसमें क्लियर हो या आपका आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे क्लियर हो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्लाइमेट चेंज मैंने पहले ही बता दी है। अब करंट अफेयर्स में कश्मीर इशूज़, ठीक है, वाटर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, न्यू प्रिवेंस, बलोचिस्तान इशूज़, अफ़गानिस्तान इशूज़, यूक्रेन इशूज़,
और फ़लस्तीन इश्यूज़ पर एक ऐसे मैंने बनाया है, मतलब करंट अफेयर्स पर भी एक ऐसे बनाया है। जो भी पूछ ले, जिस भी एंगल से ऐसे पूछेगा, आपने सिर्फ़ और सिर्फ मेरे नोट्स में से तैयारी की होगी, आपने सेम टू सेम ऐसे उठा के लिख देना है। अब आपको बता दूं कि मैंने एक ऐसे में कितने पॉइंट लिखे हुए हैं जी, 7। ठीक है, और 7 पॉइंट जो से हैं आपको बता दूं, एक पॉइंट आप एक दिन में तैयार करें तो 7 दिनों में एक ऐसे आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब आपको बता दूं कि तकरीबन 6 हफ्तों में आप CSS के ऐसे की तैयारी इजीली कर सकते हैं, 6 हफ्तों में चैलेंज के साथ। ठीक है, बाद में आपने सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, रिवीजन करेंगे मेरे पास, और रिवीजन में आपका तकरीबन जो सा है आपको दिए जाएंगे जी तकरीबन 3 हफ्ते, फिर आपको 2 हफ्ते दिए जाएंगे, फिर आपको 1 हफ्ता दिया जाएगा, फिर आपका डेली बेसिस पे ऐसे का टेस्ट हुआ करेगा। ठीक है, इस तरह मैं तैयारी करवा रहा हूँ, और इन तमाम ऐसों का एक ही ऐसे मैंने बनाया है। ठीक है, मतलब एक ऐसे उठा के बना दी है। ठीक है, जो पॉइंट हर ऐसे में आ रहे थे वही उठा के बना दिए, और तकरीबन एक मल्टी ऐसे बन गया। अगर आप वो 6 ऐसे बाय करेंगे तो अच्छी बात है। उनमें ख़ास तौर पर जो हुकूमत ने कानून साजी की है उनका जिक्र है, लेकिन अगर एक मल्टी ऐसे जो जो सब में आता है, वो जो उनसे है उसमें भी आपने सेम टू सेम ऐसे उठा के लिखना है, लेकिन वो एक हफ्ते में भी आप तैयार कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या होगा, फ़र्क ये होगा कि स्पेशल जो कानून साजी गवर्नमेंट कर रही है वुमेन के मतलब उनका जिक्र नहीं होगा, मतलब आम सी कानून साजी, यानी आम सी सजेशंस का जिक्र किया जाएगा, आम से काउजेज़ का जिक्र किया जाएगा। ठीक है, आम से इफ़ेक्ट्स का जिक्र किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वो परचेज़ कर लें। ठीक है, तो आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा। अब आपको बता दूं, ये 3 से 4 CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा है। जैसे कि आप इंट्रोडक्शन देखें तो इंट्रोडक्शन में मेरी आउटलाइन है। ठीक है, ये मैं अपने ऐसे की आउटलाइन सेम टू सेम दिखा रहा हूँ। आपको बताता चलूँ, इंट्रोडक्शन है 250 अल्फाज का, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ डैश इशूज़। इसकी आउटलाइन में आपने जिक्र नहीं करना, लेकिन 300 अल्फाज हैं। ठीक है, इस पर भी मैंने लिखे हुए अपने नोट्स में, ये 550 अल्फाज हो गए। अब एक अहम बात बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे कोई मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, उनकी तफसील भी मैंने बताई हुई है। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और आपको ये भी बता दूं कि लोग कहते हैं कि कॉपी किए हुए ऐसे CSS में या PMS में या तहसीलदार के पेपर में नहीं चलते। अल्लाह के बंदो, एग्ज़ामिनर को अलहाम हो गया कि आपने कॉपी किया हुआ ऐसे है, मतलब आपने वही अल्फाज कॉपी किए हैं याद करके? नहीं, एग्ज़ामिनर को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस एंगल से मैंने तैयार किए हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अभी आउटलाइन दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ामिनर को कैसे पता चलेगा इसने मल्टी ऐसे तैयार किया है। एग्ज़ामिनर को अलहाम तो नहीं ना होगा। आपको बता दूं कि ये जो उनसे ऐसे हैं, ये 3 से 4 CSS क्वालिफायर से चेकशुदा हैं। सिर्फ आपने फैक्ट्स एंड फिगर, कोटेशन और एग्जाम्पल पुट करनी है टू द पॉइंट, और ये चीज़ जो सी होती है ना, ये आपके ऐसे को इफ़ेक्टिव बनाती है। अब मैंने जहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन और आपने एग्जाम्पल लिखनी है ना, वहाँ पर मैंने खाली जगह छोड़ देनी है, और वहाँ पर लिख देना है राइट फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट टॉपिक, राइट कोटेशन अबाउट टॉपिक, अबाउट राइट एग्जाम्पल अबाउट टॉपिक। इस तरह मैंने लिख देना है। आपका ऐसे जो उनसे ना 300 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन और एग्जाम्पल पर। ठीक है, अगर 3000 अल्फाज पर आप ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, और आपका एक हिस्सा एग्जाम्पल पर होना चाहिए ऐसे का, एक हिस्सा आपका फैक्ट्स एंड फिगर पर होना चाहिए, एक हिस्सा आपका कोटेशन पर होना चाहिए, तो फिर आपका ऐसे वो एग्जामिनर पास करता है। अगर खाली आप कोटेशन पर ऐसे लिख देना तो वो कहता है इसने तो खाली कोटेशन पर ऐसे लिख दिया है। अगर आप खाली फैक्ट्स एंड फिगर पर ऐसे लिखते हैं तो वो कहता है इसने तो साइंटिफिक रिपोर्ट लिख दी है। अगर आप एग्जाम्पल पर ऐसे लिख देते हैं तो वो कहता है जी इसने तो ऐसे एग्जाम्पल या बात को टालने की कोशिश की है, इसने तो टू द पॉइंट बात की ही नहीं है। तो यही चीज़ें होती है ये जो फेलियर की तरफ लेकर जाती है। मैंने तीनों चीज़ों को एक तरतीब और इसके अलावा मुनासिब अल्फाज में लिखा है, और जहाँ पर लिखना है ये भी बताया है। और ये जो से ऐसे के नोट्स हैं, अगर फ़र्ज़ कर लें आउटलाइन में मैंने मेन पॉइंट में लिखा है इफ़ेक्ट्स, ठीक है, इफ़ेक्ट्स ऑफ डैश ऑन सोसाइटी, तो इस पर मैंने 3 की पॉइंट लिखे हुए हैं। अब 3 की पॉइंट जो से हैं, एक की पॉइंट के अंदर 150 अल्फाज है। ठीक है, 150 अल्फाज या 100 अल्फाज है,
तो दूसरे में भी 100 या 150 अल्फाज है, तीसरे में भी। तो आपको बताता चलूँ कि जो 3 की पॉइंट लिखे हैं ना इफ़ेक्ट्स में, हर की पॉइंट मैंने ऐसा बनाया कि जो भी ऐसे आ जाए रेलिवेंट हो, एक बात होगी। और दूसरी बात, उसमें पैराग्राफ स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रख के बनाया गया। अब सवाल ही नहीं पैदा होता, वो आपको फेल कर दे। जैसे कि आप देख सकते हैं जी, ये दूसरा की पॉइंट है और इसमें ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस ऑफ डैश, आपने ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस ऑफ डैश लिखना है। आपने लिखना है, अगर ये रेलिवेंट है तो लिखें, अदरवाइज रहने दें, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जी, खाली जगह पर आपने सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंस पर टॉपिक का नाम लिखना है, अदरवाइज आप कट कर सकते हैं। ठीक है, आपने पहले रफ आउटलाइन बनानी है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डैश ऑन सोसाइटी, डैश डिस्टर्ब्स, यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखना है तीनों में। ठीक है, आगे हर्डल्स इन द वे ऑफ डैश। अब आपको बता दूँ कि यहाँ पर हर्डल्स या फैक्टर्स लीडिंग टू डैश, ये आपने लिख देना है। ठीक है, ये रुकावटें आपने लिख देनी है, मतलब ये कोशिश है। ठीक है, या कोशिश ऑफ डैश भी आप लिख सकते हैं। ये कोशिश है जो हर किसी टॉपिक में आते हैं। ठीक है, ये आपने उठाकर लिख देनी है, ये रेलिवेंट है। 400 से 500 अल्फाज बन जाते हैं। एक की पॉइंट है ना, उसे मैंने 100 अल्फाज में लिखा है और पैराग्राफ स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रख के। ठीक है, वेज फॉरवर्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ डैश। ठीक है, ओवरकम द डैश प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आपने डैश की जगह पर बल्कि क्या लिखना है, टॉपिक का नाम। ठीक है, जो ऐसे में पूछा गया है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है तो आपने पॉलिटिकल पोलराइजेशन लिख देना है। अगर यहाँ पर बेरोज़गारी है तो बेरोज़गारी लिख देना है, बाकी वही चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कंक्लूजन की। ये भी 250 अल्फाज पर लिखा है, कोटेशन 100 अल्फाज पर लिखी आपको दूंगा। ठीक है, 100 कोटेशन होंगी, वो आपने तैयार करके जानी है टॉपिक के बारे में, फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट टॉपिक। और इसके अलावा एग्जांपल आपने 100 अल्फाज पर लिख देनी है। ये है जी मेरा ऐसे। अगर एक ऐसे आप परचेज़ करना चाहते हैं तो फिर भी मोस्ट वेलकम, अगर 6 ऐसे परचेज़ करना चाहते हैं तो फिर भी मोस्ट वेलकम। अब आपको बता दूं, ये जो उनसे 6 ऐसे हैं, इनमें 100% गारंटी के साथ आपको तैयारी करवाई जाएगी, मतलब गारंटी होगी कि आप पास हो जाएंगे। लेकिन ये जो उनसा 80% मतलब एक ऐसे है ना, इसमें गारंटी नहीं होगी कि आपका ऐसे क्लियर होगा। ठीक है, 80% गारंटी होगी, बाकी नहीं होगी, क्योंकि ये एग्जामिनर के मूड पर भी डिपेंड करता है और आपकी किस्मत पर भी। ठीक है, अगर एग्जामिनर ने पास कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज़ गारंटी नहीं होगी। लेकिन ये टॉपिक वाइज आप तैयार करेंगे तो आपको गारंटी दी जाएगी। अगर आप दोनों परचेज़ करते हैं तो अलग अलग प्राइस होगी। ठीक है, प्राइस होगी। तो और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि आप लोगों को लाखों रुपए एकेडमीज़ में खर्च करने पड़ते हैं ऐसे की तैयारी में। ठीक है, हज़ारों रुपये आपको बुकों को ख़रीदने में और अच्छी खासी मेहनत दरकार होती है ऐसे के लिए। अच्छा खासा वक्त 2 साल लग जाती है, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं पास होता। लेकिन अगर आप 6 ऐसे तैयार करते हैं तो इनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपका 6 हफ़्ते लगेंगे। अगर आप लोग एक ऐसे बाय करते हैं तो वो आपका 1 हफ़्ते में तैयार हो जाएगा। और कीमत जो सी है एक ऐसे की वो मुनासिब तरीन है। ठीक है, और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो फिर भी मोस्ट वेलकम। अब आप कहेंगे कि ये बहुत ही सिंपल अल्फाज में है। ओ अल्लाह के बंदो, एग्जामिनर आपसे CSS के ऐसे में एक चीज़ डिमांड कर रहा होता है, और वो ये कि सिंपल अल्फाज हो, लेकिन वो कहता है कि बात ज़रूरी कितनी है ये आप ज़ाहिर करें। ठीक है, वो ये डिमांड नहीं कर रहा होता कि आप डान की न्यूज़पेपर की मुकम्मल वोकेबलरी उठा के लिख दे। वो डिमांड आपसे ये कर रहा है कि आप सिंपल अल्फाज में बात करें, लेकिन वो बात करें जो बहुत ही अहम हो, मतलब टू द पॉइंट बात आपने लिखनी होती है। और डिस्क्रिप्टिव ऐसे मसाइल पर आता है और मसाइल पर ऐसे आ जाए तो आपने ये चीज़ें नहीं लिखनी होती। ठीक है, तो ये ऐसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। अगर इस ऐसे को आप नहीं तैयार करेंगे तो आपका 100% ऐसे नहीं क्लियर होगा। अगर आप एकेडमी से तैयारी कर रहे हैं तो बेशक करें, लेकिन साथ मेरा ये भी मशवरा है कि आप मेरे नोट्स भी परचेज़ करें। एक आपको ये हेल्प आउट करेंगे कि ऐसे लिखना किस तरह। ठीक है, दूसरा आपको ये भी हेल्प आउट करेंगे, अगर फ़र्ज़ कर ले आप
कंफ्यूज भी हो गया तो आप मेरे वाला ऐसे उठा के लिखाएं, ठीक है, ऐसे आपका पास हो जाएगा। ये ग्रामेटिकली मिस्टेक से पाक है। और दूसरा आपको ये भी बता दूँ, इसमें फैक्ट्स एंड फिगर जो सी हैं ये आपने पुट करनी है और वो मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आपको फेल नहीं होने देगा ये ऐसे, ठीक है। आप सेफ साइट के लिए मेरे नोट्स में से तैयारी करें, एकेडमी ज़रूर जाएं, लेकिन मेरे नोट्स में से आपको ये फ़ायदा होगा, आपको ये फेल नहीं होने देगा। बाकी करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और मज़ीद पोल साइंस और इसके अलावा जेंडर स्टडी, ठीक है। मतलब ये है कि ये जितने भी मैंने सब्जेक्ट बताए हैं इनमें मेरे नोट्स आपको हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि आपको बताता चलूँ करंट अफेयर भी में भी तकरीबन डिस्क्रिप्टिव चीज़ें आ रही होती हैं। मतलब आपके ये जो उनसे टॉपिक मैंने ऐसे के बताए हैं ना, इन्हीं में से करंट अफेयर पर ऐसे सवाल पूछ रहा होता है। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि करंट अफेयर में से ही आपका तकरीबन पोल साइंस का पेपर पूछ रहा होता है, एक आधा सवाल, ठीक है। और इसके अलावा जेंडर में भी, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद जितने भी हैं मज़ामीन, इन सब में तकरीबन यही टॉपिक होते हैं। लेकिन बात यह है कि या तो वो कोशिश के एंगल से पूछता है, या वो इफ़ेक्ट्स के एंगल से पूछता है, या वो आपको बताता चलूँ कि सजेशंस के एंगल से पूछता है सवाल, या फिर वो आपसे सवाल जो पूछ रहा होता है वो आपका इम्पोर्टेंस पर पूछ रहा होता है या हर्डल्स पर पूछ रहा होता है, ठीक है। तो आपने सिर्फ मेरे नोट्स में से ये की पॉइंट तैयार किए होंगे, आप वही उठा के लिख सकते हैं उस सवाल में भी, ठीक है। आपको बताता चलूँ कि ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये भी सारे क्लियर हो गए। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो लाजमी व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह उल अज़ीम आपको अच्छे तरीके से मैं गाइड करूँगा आपने लिखना कैसे है, ठीक है। और इसके अलावा अगर नोट्स परचेज़ करने हैं तो टाइम से कीजिएगा, आखिर पे परचेज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास आपको आपके ऊपर प्रेशर होगा और प्रेशर की वजह से आप लेसन को तैयार नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो आप टाइम से परचेज़ करें ताकि अच्छे तरीके से आप तैयार करें, रिलैक्स होके और रट्टा लगाएं। सिर्फ़ और सिर्फ आप टेस्ट डेली मुझे दें, इंशाल्लाह आपका पेपर क्लियर हो जाएगा ऐसे का 100% गारंटी के साथ। अब मैं आपको बता दूं कि ये 6 टॉपिक्स जो से हैं, एक टॉपिक है ना उसमें 100 ऐसे क्लियर होता है, दूसरा टॉपिक है तो उसमें 100 टॉपिक क्लियर होते हैं, तीसरा टॉपिक है तो उसमें 100 ऐसे क्लियर होता है, चौथा टॉपिक है 100 ऐसे क्लियर होता है, पांचवा टॉपिक है 100 ऐसे क्लियर होता है, छठा टॉपिक है तो 100 टॉपिक होता है, ठीक है। मतलब 600 ऐसे आपके क्लियर हो जाएंगे। मतलब जो भी एंगल से वो बात करेगा आपने रफ आउटलाइन बना ली है, उनमें से रेलिवेंट उठा के डेट बना लेनी है और उसके मुताबिक आपने ऐसे लिख देना है तरतीब के साथ, जिस तरह आपने आउटलाइन में तरतीब दी हुई है। एक बात होगी। और दूसरी बात, 6 टॉपिक्स को मैंने एनालाइज़ किया, मतलब मैंने तज्ज़िया किया और देखा कि इन 6 टॉपिक्स में यानी 6 आउटलाइन मैंने देखी, उनके मुताबिक फिर मैंने एनालाइज़ किया कि कौन कौन सी सेम आउटलाइन में वाले पॉइंट है। तो जब मैंने तज्ज़िया किया तो मैंने ये नतीजा अख़ज़ किया कि यार ये तो एक ऐसे बंदा तैयार कर ले, ठीक है, तो फिर तो उसका ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो अगर अगर आप लोग एक ऐसे, उसी से मैंने एक ऐसे बना लिया, ठीक है। 6 को एनालाइज करके सेम पॉइंट उठा के उनको नीट किया और चेक करवाया तो पता चला कि मैंने तो एक भी ऐसे बना लिया है, ठीक है। जो भी ऐसे आ जाए एक ऐसे तैयार कर ले डिस्क्रिप्टिव, आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि एक ऐसे बाय करेंगे, एक ऐसे तैयार करेंगे तो आपके 600 टॉपिक क्लियर होंगे, लेकिन इसमें 80% पासिंग रेशो होगी, ठीक है। लेकिन 6 ऐसे बाय करते हैं तो वो 100% आपको गारंटी के साथ तैयारी गारंटी होगी कि आपका ऐसे पास होगा, ठीक है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं भी करना चाहते तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, CSS को करने के हज़ारों तरीके हैं, ठीक है मेरा बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी मेरी हदायत पर अमल करेंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो लाजमी वीडियो को यकीन देखिएगा, अगर फिर भी ना समझ आए तो थर्ड टाइम देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।